हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान तिथि 13 सितंबर 2021 का कार्यपत्रक 28 यानी कि वर्कशीट 28 करेंगे। यह वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई है। इस कार्यपत्रक में हम साइंस के चैप्टर उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सरल स्थायी उत्तक पैरेन्काइमा के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें जो ज्ञान है वो अपनी दीदी जिज्ञासा से पूछता है, विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है। ठीक है, तो वो ज्ञान को समझाती है कि विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो विभज्योतक उत्तक जो है वो द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं वो क्या करती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो विभाजन के बाद धीरे धीरे उनमें विभाजन की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो अपनी योग्यता खो देती हैं और ये कोशिकाएं क्या करती हैं, एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसको हम विभेदीकरण कहते हैं उसकी मदद से स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने के लिए विभेदीकरण कहलाती है कि क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है, कि अगर कोई कोशिका कोई खास काम कर रही है और उसको खास आकृति या आकार लेना है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है। तो क्या होता है कि जो सामान्य कोशिका होती है वो अलग अलग आकृतियां ले लेती है, अलग अलग आकार ले लेती है और विशिष्ट कार्य करने के लिए, मतलब कोई खास कार्य करने के लिए जो खास उत्तक चाहिए उनका निर्माण करती है। और इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्थायी उत्तकों का निर्माण कैसे कब होता है, जब एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है। तो अब हम पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल स्थायी उत्तक। यह उत्तक, इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और जटिल इकाई उत्तक होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये अंतर है सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक में, कि सरल स्थायी उत्तक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और जटिल स्थायी उत्तक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो हैं सम्मिलित होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो अब इस वर्कशीट में हम पैरेन्काइमा का अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए पैरेन्काइमा की कुछ विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करता है, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। पैरेन्काइमा को हम पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आधारीय पैकिंग का काम करता है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर ये कहाँ पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। तो ये आ गया यहाँ पे आपको कि पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है। फिर इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं सारी। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं
और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे काफ़ी जो है वो रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को हम क्या बोल सकते हैं? अंतराकोशिक रिक्त स्थान। ठीक है, अंतराकोशिक रिक्त स्थान होता है इसमें। पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है। ये तो इसके कार्य हो गए कि ये आधार प्रदान करता है और इसकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। मतलब यहाँ पे जल और भोजन का यहाँ भंडारण होता है। ठीक है, तो इसके दो कार्य कौन से हैं? एक तो ये पौधे को आधार प्रदान करता है, दूसरा इसकी बड़ी बड़ी रसधानियाँ होती हैं और जो जल और भोजन को इकट्ठा करती हैं। पैरेन्काइमा के प्रकार। पैरेन्काइमा जो है वो कितने प्रकार का होता है? कुछ पौधों में पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसे क्लोरोकाइमा भी कहा जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, यहाँ पे देखिए, कुछ पौधों में पैरेन्काइमा में पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्लोरेन्काइमा में मतलब क्या है? हरित उत्तक। ठीक है, इसको हरित उत्तक भी कहा जाता है। क्लोरेन्काइमा में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें हरित उत्तक जो है पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं। इससे जलीय पौधे हल्के और जल में तैर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये बीच में खाली स्पेस है, रिक्त स्थान है। ठीक है, जिसके कारण ये जल में तैर सकते हैं। ये पौधे जल में तैर सकते हैं। इनके जो है बीच में काफ़ी स्पेस होती है जिसमें हवा भरी होती है, तो इस कारण वो जल में तैर सकते हैं। तो एरेन्काइमा क्या हो गया? जलीय पौधों के पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा बोलते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की गुहिकाएं होती हैं। ये देखिए, ये सारी हवा की गुहिकाएं हैं और जिसके कारण जलीय पौधे हल्के हो जाते हैं और वो तैर सकते हैं। तो ये हो गया, ये एरेन्काइमा का ही एक उदाहरण है। ठीक है बेटा, अब हमने ये सारा पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। अब हम इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने देखा 2 प्रकार के होते हैं। उनके नाम क्या होंगे? उनके नाम होंगे सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। ये देखिए, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। प्रश्न 2 है, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? हाँ जी, तो विभेदीकरण में देखिए, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। ठीक है, इसका उत्तर ये हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं और 2 प्रमुख कार्य लिखो। पैरेन्काइमा देखो हमने यहाँ पे पढ़ा है पैरेन्काइमा, तो उसकी 2 विशेषताएं क्या होंगी? पहली विशेषताएं तो इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। दूसरी विशेषता क्या है? इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके अंदर मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ठीक, इसके बाद 2 कार्य लिखने हैं। इसके कार्य कौन से होंगे? इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? यह पौधे को आधार प्रदान करता है और दूसरा, कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन का भंडारण करती हैं। तो ये 2 इसके कार्य हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में
पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो आप बताइए अब कहाँ पाया जाता है पैरेन्काइमा उत्तक? हाँ जी, यहाँ पे देखिए, अभी आपने पढ़ा था पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया, कहाँ पाया जाता है। और इन्हें पैकेजिंग उत्तक भी क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारे हमने क्वेश्चंस भी हल कर लिए इसके। अब ये आपका कार्यपत्रक 28 जो है वो समाप्त होता है। मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए कृपया मेरा बटन जो है वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी नई वीडियोस आएंगी और वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए।